का जो सफर है वो हम इस कहानी में। एक बार रामू अपने खेत में चेक करने जाता है कि बाढ़ आने की वजह से उनकी जो खेत है उस पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ा। वो अपनी खेत की ओर चल पड़ता है, चलता जाता है। चलता उसका खेत है अपने घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर था। वो रामू सोचता था कि मेरी फसल, मन ही मन सोच रहा था कि मेरी फसल अच्छी होगी, मेरी फसल को कोई नुकसान नहीं आई होगी, क्या मेरी फसल को बाढ़ के कारण कोई नुकसान आया होगा। यही सोचते सोचते वो अपने खेत की ओर निकल पड़ता है। जब वो अपने खेत में पहुंचता है तो खेत को देखता है तो बाढ़ आने की वजह से अपनी जो सारी फसल थी, अच्छी होने वाली जो सारी ऐसी फसल थी, वो फसल बर्बाद हो जाती है। और रामू मन ही मन पछताता है, बहुत सारा पछतावा कर लेता है कि हाय भगवान, मेरे साथ क्या हो गया कि मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब मैं और मेरा परिवार किसके सहारे न देंगे। इस तरीके से सोचते हुए रामू अब वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। रामू को अपनी फसल देखकर बहुत पछतावा होता है और अपने घर की ओर लौट चलता है। वो बड़ा मायूस था क्योंकि बाढ़ आने की वजह से उनकी जो सारी जमीन थी, वो जमीन में जो लगाई हुई खेत का उत्पादन था, वो फसल सारी बर्बाद हो चुकी थी। अब रामू मन ही मन पछताकर अपने घर की ओर चल पड़ता है और अपने घर में जाता है। ओ जी, सुनती हो क्या? अरे ओ भाग्यवान, सुनती हो क्या? जी, क्या बात है? आप यहाँ क्यों चिल्ला रहे हैं? हमें भी बताओ, क्या हुआ? आज खेत में बाढ़ आने के कारण सारी फसल बर्बाद हो गई है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है भाग्यवान, अब हमारा क्या होगा, हम कैसे अपना गुजारा करेंगे। रामू अब घूमने के लिए घर से बाहर जाता है। तब उसे अपना दोस्त रोहन सामने आता दिखाई देता है और रोहन और रामू आपस में मिल जाते हैं और कुछ चर्चाएं करते हैं। रामू अपनी सारी बात रोहन को बताता है। तब रोहन कहता है कि अरे दोस्त रामू, तुम और इस तरफ क्या बात है? आज तुम अपने खेत में नहीं गए और इस तरफ आ रहे हो, क्या कोई दिक्कत आ गई है क्या? मुझे जी हाँ भाई रोहन, ये सच बात है कि मैं अपने खेत में आज नहीं गया क्योंकि बाढ़ आने के कारण मेरी सारी खेत में बोई हुई फसल बर्बाद हो गई है और मैं भी फसल के साथ बर्बाद हो गया। अब मेरे घर में खाने के लिए, मेरे पास गुजारा करने के लिए, मेरे परिवार को चलाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा है। तो मैं अब क्या करूं, ये सोच रहा हूं। इसलिए तुम्हारे पास ही आ रहा था ताकि मुझे भी रास्ता तुम दिखाओ कि मैं आगे क्या करूं। कोई बात नहीं रामू, तुम एक काम करो, मेरा पेट है उसके पास चले जाओ, शायद कुछ ना कुछ वो तुम्हारी मदद कर देगा। रोहन के बताए मुजब रामू एक काम करता है। वो रोहन के सेठ रामलाल के वहां जाने का सोच लेता है। रामू और रोहन बाद में अलग हो जाने के बाद रामू अब रामलाल के वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है और रामू मन ही मन सोचकर रामलाल को मिलने जाता है। वह सोचता है कि रामलाल मेरी कुछ न कुछ मदद अवश्य कर देगा, मेरी इस कठिन परिस्थिति में वो मेरा सहारा देगा। ऐसे सोचते ही क्या करता है, रामू आगे बढ़ने लगता है और रामू रामलाल के पास जाने के लिए चल पड़ता है। जाता है तब वो रामलाल के वहां पहुंचता है। अब रामू रामलाल की दुकान पर पहुंच चुका था। रामलाल रामू को आते देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि रामलाल और मेरी दुकान पे। तो रामू रामलाल के पास चला जाता है। तब रामलाल उससे कुछ सवाल करने का प्रयत्न करते हैं। क्या सवाल करते हैं अब देखते हैं। अरे भाई, तुम तो रोहन के दोस्त हो ना? वही, क्या नाम था? रामलाल या ना रामू। रामू कैसे हो? आपको मेरी दुकान पे आने की क्या आवश्यकता हो गई? बताओ, ठीक तो है ना? क्या तुम्हारी तबीयत अच्छी है? घर में सब कुशल है ना?
हाँ सेठ जी, मैं तो ठीक हूँ, मगर आपसे एक बात बताइए, आप क्या मेरी इस बात में सहमति दोगे? तो मैं आपको ये बात बताता हूँ कि आपको तो सेठ जी मालूम होगा कि इस साल बाढ़ आने की वजह से कई सारे किसानों की खेती बर्बाद हो चुकी है। इसमें मेरी भी खेती बर्बाद, खेत में बोया हुआ फसल सारी बर्बाद हो चुकी है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम हमारे परिवार का गुजारा कैसे करें, तो आप मेरी कुछ मदद कर दो। ठीक है भाई रामू, मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगा, मगर मुझे एक बात पता नहीं चल रही कि तुम्हारे पास मुझे देने के लिए पैसे में क्या है। क्या तुम मुझे इस रकम के जगह कुछ दे पाओगे? ये लो रामलाल, ये पैसे, मगर मुझे कुछ बातें अवश्य बतानी रह गई हैं। इस पैसे को तुम्हें मुझे दोगुना करके वापस देना होगा, तभी मैं समझ जाऊंगी। अगर तुमने इस पैसे को लेकर भागने की कोशिश करी तो मैं इस शहर में सबसे ज्यादा मशहूर रामलाल खड़े के सामने शिकायत कर दूंगा, और वो ऐसा पुलिस वाला है जो तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये रकम ले जाओ और मुझे दुगना करके वापस दे देना। रामू अब रामलाल की बताए हुए शर्तों का पालन करते हुए कुछ पैसे रामलाल से लेके अपने घर की ओर निकल पड़ता है। अगले साल रामू के खेत में अच्छी फसल हो गई और इतनी सारी फसल हो गई कि रामू ने सारा कर्जा भरने के बाद भी कुछ ऐसी रकम बची थी जिससे अपना घर का गुजारा कर। रामलाल के बताए मुझे रामलाल की शर्तों का पालन करते हुए रामू और रामलाल को सारे पैसे को दोगुना करके इस बैग में भर के रामलाल को देने के लिए निकल पड़े। और सच में इतना सारा धन हुआ, मुझे प्राप्त हुआ है कि मैं इस सारे धन को रामलाल को दे दूंगा। अरे आओ आओ रामू, तुम तो बड़े ही अच्छे इंसान हो। मेरे बताए मुझे मेरा सारा धन वापस कर दिया, और मुझे बताए प्रमाण आपने सारे धन के साथ साथ मैंने जो आपसे शर्त लगवाई थी वो भी तुमने मुझे वापस कर दी। खरेखर रामू, तुम पुण्य हो। तुम्हारी वफादारी देख के मैं बहुत खुश हो चुका हूँ। यह वफादार आदमी मैंने मेरे जीवन में पहली बार देखा है, इसलिए मैं तुम्हें मेरे पास से जो दूसरी रकम लेने का सोचा था वो मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। फिर रामलाल रामू को समझाते हुए कि तुम ऐसा कार्य कर लो जिससे तुम्हारे परिवार हमेशा किसी के पास कुछ मांगे नहीं, मगर कुछ ऐसे इनकम तुम बचा के रखो, ऐसी सलाह देता है। और रामलाल उस सलाह को ध्यान से सुनता है, जिसके कारण रामलाल कभी दूसरे के पास मदद न मांगने के लिए मजबूर हो जाए। तो सारी बातें रामलाल रामू को समझाता है। रामू रामलाल के बताए मार्ग पर चलता है और हमेशा लोगों की मदद करता है। अपने जीवन में अपने परिवार के साथ हमेशा रामू खुश रहता है। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर वीडियो सच में हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब